हाय बाइबल के दोस्तों। यीशु की कहानियों में से आपको कौन सी कहानी पसंद है? बीमारी में से चंगाई की कहानी, तूफान को शांत करने की कहानी, या 5,000 लोगों को थोड़ी मात्रा में रोटी और मछली से खाना खिलाने की कहानी? मैं आज आपको मरकुस के सुसमाचार से यीशु की एक चमत्कारिक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी कफरनहूम की झील के किनारे एक आराधनालय से शुरू होती है। यहाँ यहूदी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इकट्ठे होते थे। धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद कोई आगे बढ़ता था और पढ़े गए वचनों का अर्थ समझाता था। व्यवस्था के शिक्षक आमतौर पर इस भूमिका को निभाते थे, लेकिन इस दिन यीशु ने परमेश्वर का वचन पढ़ा और उनमें सुनाया। वहां के लोग यीशु की शिक्षा से हैरान हो गए। सुसमाचार की किताबों के अनुसार यीशु की शिक्षा व्यवस्था के पुराने शिक्षकों द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं से काफी अलग थी। पवित्र शास्त्र के शब्दों के प्रति यीशु का दृष्टिकोण बिल्कुल नया था। वहां सुनने वालों में से एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। जब यीशु बोल रहा था तो उसने चिल्लाकर कहा, हे नासरत के यीशु, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू हमें बर्बाद करने आया है? और उसने कहा, मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर द्वारा भेजा गया पवित्र जन। इस आत्मा ने सोचा कि यीशु उन्हें नष्ट करने आया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है और वे पूरे संसार को उद्धार देना चाहता है। परंतु उस समय अशुद्ध आत्माएं चिल्ला उठी, क्या तुम हमें नष्ट करना चाहते हो? तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। यीशु का इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु वो है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन उसने यीशु से कहा कि वे इन्हें वैसे ही छोड़ दें जैसे वे कर रहे हैं। उस बुरी और दुष्ट आत्मा ने यीशु से विरोध किया, क्या तू हमें नाश करने आया है? हां, यही सही है। यीशु ने वास्तव में इसे चेतावनी दी थी कि वो चुप रहे और कठोर आवाज से उससे कहा कि वो उसके पास से निकल जाए। फिर वो मनुष्य जोर से हिला और दुष्ट आत्मा उसमें से चीखता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल गया। यीशु ने मुझे उस झूठ से छुटकारा दिलाया जिसने मेरे और यीशु, मेरे और अन्य लोगों के बीच में, मेरे और प्रकृति के बीच के संबंध को तोड़ने की कोशिश की थी। संसार में परमेश्वर का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबको बनाया है। इसलिए हम आपस में अच्छे रिश्ते बनाकर आपस में प्रेम करते हुए हमें जीना है। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं और आपका भी उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें किसी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि यही कारण है कि यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया। यीशु हमारे साथ रहने आए और वे चाहते हैं कि हम संसार में सभी के साथ अच्छे रिश्ते में रहें।